अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है कि वह एक प्रसिद्ध कवि के घर जन्मे हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कदम कदम पर उनके घर वालों और चाहने वालों ने मदद की है, फिर चाहे वो मदद वैचारिक हो या राजनैतिक। इस प्रकार की मदद किसी नसीब वाले को ही हासिल हो सकता है। खैर, अमिताभ बच्चन एक नसीब वाले हैं या नहीं, इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए आज बात करते हैं फिल्म नसीब की। एमकेडी फिल्म्स और एशिया कॉरपोरेशन के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था मनमोहन देसाई ने, जिन्होंने इस फिल्म के अलावा साल 1960 की छलिया, 1963 की ब्लफ मास्टर, 1970 की सच्चा झूठा, 1974 की रोटी, 1977 की अमर अकबर एंथोनी, 1979 की सुहाग, 1982 की देश प्रेमी, 1983 की कुली और 1985 की मर्द जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन भी किया है। फिल्म नसीब की कहानी लिखी थी प्रयागराज ने, स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला ने तथा डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। 3 घंटे 2 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1 मई 1981 को। फिल्म की प्रमुख तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम यशपाल, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, जीवन आदि। फिल्म नसीब अपने लाजवाब गीतों के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन गीतों में आवाज थी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, शैलेंद्र सिंह, अनवर, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे जॉन जानी जनार्दन, चल मेरे भाई, रंग जमा के जाएंगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मेरे नसीब में और जिंदगी इम्तिहान लेती है। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 21 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म नसीब साल 1981 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 4 करोड़ रुपए और इसने कमाए थे 7 करोड़ 25 लाख रुपए। इस लिहाज से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया था। कमाई के मामले में इस साल पहले स्थान पर रही थी फिल्म क्रांति, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म मेरी आवाज सुनो। इसने कुल 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट कहलाई थी। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के लीड एक्टर्स के तौर पर शुरू में मनमोहन देसाई अपनी साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी की तिकड़ी को दोहराना चाह रहे थे, पर उन्हीं दिनों विनोद खन्ना ने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश को ज्वाइन करने के लिए फिल्मों से संन्यास की घोषणा कर दी। इस तरह से फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि फिल्म नसीब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की आखिरी फिल्म थी। यह कथन इस संदर्भ में सही है कि अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में शूट की गई यह आखिरी फिल्म थी, पर इस संदर्भ में पूर्णतः गलत है कि इन दोनों की यह आखिरी रिलीज फिल्म हुआ करती थी। दरअसल अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी की अंतिम रिलीज फिल्म थी यार मेरी जिंदगी, जो कि 1971 में बननी शुरू हुई थी और 2008 में जाकर रिलीज हो पाई। हालांकि यह कोई बड़ी रिलीज नहीं थी, बल्कि इस फिल्म के केवल 20 प्रिंट्स महाराष्ट्र में रिलीज किए गए थे। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के गीत जॉन जानी जनार्दन बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। इस गाने के लिए मनमोहन देसाई ने उस दौर की लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इकट्ठा कर लिया था। इसकी शूटिंग लगभग 1 हफ्ते तक आरके स्टूडियो में की गई थी। गाने में नजर आए सभी नामी गिरामी कलाकारों को गाइड और मैनेज करने की जिम्मेवारी मनमोहन देसाई ने राज कपूर साहब को दे रखी थी। इस गाने के लिए एक ही तरह के 2 सेट लगवाए गए थे, क्योंकि शूटिंग के लिए इकट्ठा हुए सभी कलाकारों के रहते अमिताभ बच्चन को डांस की प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो सकती थी, जबकि एक ही जैसा दूसरा सेट हो तो अमिताभ अपने मुताबिक वहां प्रैक्टिस कर सकते थे। इस गाने में अमिताभ बच्चन कई मशहूर फिल्म स्टार्स के साथ पहली और आखिरी बार नजर आए थे, मसलन राज कपूर, किम यशपाल, राकेश रोशन, कोमिला विर्क, विजय अरोड़ा, सिंपल कपाड़िया आदि। फैक्ट नंबर 5, जॉन जानी जनार्दन गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि साल 1981 में ही मनमोहन देसाई ने इस नाम से एक फिल्म की घोषणा भी कर दी थी, जिसके लीड रोल में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और कमल हासन को लिया जाना था, लेकिन यह केवल एक घोषणा बनकर ही रह गई। बाद में इसी नाम से साल 1984 में टी रामाराव एक फिल्म लेकर आए, जिसमें जॉन जानी और जनार्दन
तीनों ही भूमिकाएं सुपरस्टार रजनीकांत ने निभाई थी। फैक्ट नंबर 6, मनमोहन देसाई ने इस फिल्म के शुरू में केवल 3 रील ही शूट किए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया कि यह फिल्म कितनी महंगी होने वाली है। 3 रील के फुटेज देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि आप बस अच्छी फिल्म बनाओ, महंगा सस्ता का टेंशन आप हम पर छोड़ दो। मनमोहन देसाई के अनुसार यह उनके कैरियर की सबसे बड़ी बजट की फिल्म थी और उनका मानना था कि संभवतः वो आगे इस स्तर पर जाकर इतनी महंगी फिल्म न बनाएं। फैक्ट नंबर 7, अमिताभ बच्चन और रीना रॉय एक ही दौर में काम करने वाले 2 काफी लोकप्रिय कलाकार थे, पर दोनों को कभी किसी हिंदी फिल्म में प्रेमी प्रेमिका के तौर पर नहीं लिया गया। हालांकि इन दोनों ने नसीब और अंधा कानून जैसी 2 बेहतरीन फिल्मों में एक साथ काम किया, पर जहां फिल्म नसीब में रीना रॉय अमिताभ बच्चन की मुंह बोली बहन बनी, वहीं अंधा कानून में दोनों का एक साथ कोई भी दृश्य नहीं था। यहाँ यह जानना भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि दोनों इसी साल आई पंजाबी फिल्म विलायती बाबू में रोमांस करते नजर आए थे। फैक्ट नंबर 8, जिन दिनों फिल्म नसीब की शूटिंग हो रही थी, ठीक उन्हीं दिनों अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म शान की शूटिंग भी कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक फिल्म के सेट से दूसरे फिल्म के सेट के लिए दोनों एक साथ निकलते थे, पर शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा 2-3 घंटे लेट पहुंचते थे। खैर, जहां फिल्म शान 1980 में ही रिलीज होकर फ्लॉप हो गई, वहीं नसीब इसके अगले साल आकर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के शुरू में फिल्म के गीत जॉन जानी जनार्दन में नजर आए सभी मेहमान कलाकारों को क्रेडिट देते हुए धन्यवाद दिया गया था, पर दिलचस्प बात यह है कि इनके अलावा फिल्म के किसी भी लीड या सपोर्टिंग एक्टर को क्रेडिट नहीं मिला। यह संभवतः मनमोहन देसाई की एकमात्र फिल्म है जहां फिल्म के किसी भी कलाकार और टेक्निकल टीम को क्रेडिट नहीं दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म नसीब में शक्ति कपूर को साल 1980 की फिल्म कुर्बानी के परफॉर्मेंस को देखकर लिया गया था। दरअसल उन दिनों फिल्म कुर्बानी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरोज खान साहब ने मनमोहन देसाई को फिल्म के कुछ रॉ फुटेज दिखाए, जिनमें शक्ति कपूर की एक्टिंग को देखकर मनमोहन देसाई काफी प्रभावित हुए और अपनी अगली फिल्म नसीब के लिए उन्हें साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में रीना रॉय के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए शुरू में परवीन बॉबी को लिया गया था, पर फिल्म शान के शूटिंग के दौरान परवीन बॉबी काफी बीमार हो गई और उन्हें इसके लिए विदेश इलाज करवाने जाना पड़ा। इधर फिल्म नसीब का शूटिंग पहले ही काफी लेट चल रहा था। ऐसे में मनमोहन देसाई ने परवीन बॉबी के जगह पर रीना रॉय को लेकर फिल्म को जल्दी से जल्दी पूरा करना ही उचित समझा। फैक्ट नंबर 12, फिल्म में ऋषि कपूर की जोड़ीदार बनी थी अभिनेत्री किम यशपाल। यद्यपि किम से पहले फिल्म में ऋषि कपूर की असली प्रेमिका नीतू सिंह को लिया गया था और उन्होंने 1-2 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। उन्हीं दिनों ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी भी होनी थी, अतः शादी की तैयारियों का हवाला देते हुए नीतू कपूर ने फिल्म को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद अभिनेत्री रंजीता के मैनेजर रिक्कू राकेश नाथ ने मनमोहन देसाई से रंजीता की काफी पैरवी भी की थी, लेकिन बाजी मार गई किम यशपाल। दरअसल उन दिनों किम यशपाल और मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई की काफी छन रही थी। फैक्ट नंबर 13, फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने कादर खान के बेटे की भूमिका निभाई है और कृत्रिम मेकअप से इस रिश्ते को काफी हद तक सही दिखाने की कोशिश भी की गई थी। पर यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उम्र में प्रेम चोपड़ा कादर खान से 2 साल बड़े हैं। जहाँ कादर खान का जन्म 1937 में हुआ था, वहीं प्रेम चोपड़ा का जन्म इनसे 2 साल पहले 1935 में हुआ था। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म में जाने माने चरित्र अभिनेता यूसुफ खान भी नजर आए थे और साल 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बाद एक बार फिर से इनके कैरेक्टर का नाम जिम्बेस को रखा गया था। दरअसल यूसुफ खान का जन्म मिस्र में हुआ था, जिसके कारण ये अत्यधिक गोरे चिट्टे और आकर्षक थे। साल 1985 में इनकी मृत्यु ब्रेन हैमरेज से हो गई थी। हाल ही में इनके बेटे फराज खान की मृत्यु भी चेस्ट इन्फेक्शन के कारण हुई है। फैक्ट नंबर 15, फिल्म नसीब और दूरदर्शन को लेकर एक खास बात यह है कि यह वह पहली फिल्म थी जिसका ट्रेलर रिलीज से पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया था, जिससे फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ गई थी, खास करके फिल्म के गीत जॉन जानी जनार्दन को लेकर, जिसमें एक साथ इतने नामी गिरामी कलाकार नजर आने वाले थे। फैक्ट नंबर 16, इस फिल्म के लिए विशेष तौर पर एक शीशे का घर बनाया गया था, जिसमें अमजद खान और शत्रुघ्न सिन्हा रहने वाले थे। इस घर को डिजाइन किया गया था मनमोहन देसाई के भतीजे डैनी देसाई के द्वारा। यह अपने दौर का एक अनोखा ही डिजाइन था, जिसकी चर्चा विदेशों में भी हुई थी। हालांकि बाद में इस घर को तोड़ दिया गया था।
फैक्ट नंबर 17, फिल्म के क्लाइमेक्स सॉन्ग रंग जमा के जाएंगे को मनमोहन देसाई वास्तव में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पर फिल्माना चाहते थे और इसका प्रयास भी किया गया था, पर रेस्टोरेंट के घूमने की स्पीड पर कैमरा बैलेंस करते हुए शॉट लेना बड़ा मुश्किल पड़ने लगा। मजबूरन मनमोहन देसाई को यह विचार त्यागना पड़ा। फैक्ट नंबर 18, इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन का किरदार निभाने वाले कलाकार ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा था। दरअसल इस भूमिका को निभाया था अनीस बज्मी ने, जो आजकल एक कामयाब फिल्म निर्देशक माने जाते हैं। इन्होंने साल 1995 की हलचल, 1998 की प्यार तो होना ही था, 2002 की दीवानगी, 2007 की वेलकम, 2008 की सिंह इज किंग और 2011 की रेडी जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया है। फैक्ट नंबर 19, फिल्म नसीब उन विरले फिल्मों में से एक है जिसने साल 1984 तक प्रत्येक टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इन विरले फिल्मों में 9 फिल्में अमिताभ बच्चन की ही रहीं, जिनमें से एक नसीब भी थी। फैक्ट नंबर 20, साल 1984 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने कहा था कि फिल्म नसीब में उनका रोल कुछ खास नहीं था, इससे अच्छी भूमिका तो उन्हें अमर अकबर एंथोनी में मिली थी। उन्होंने यह भी कहा था कि आप उस फिल्म से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसके हीरो अमिताभ हो। उस फिल्म में चाहे कितना भी काबिल कलाकार हो, उसे सपोर्टिंग एक्टर बनाकर छोड़ दिया जाता है। फैक्ट नंबर 21, फिल्म में हेमा मालिनी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला था, जिसमें उन्हें तरक्की देते हुए धन्नो से एक मोटरसाइकिल में शिफ्ट कर दिया गया था। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक मेरे नसीब में उनके कैरियर के लोकप्रिय गीतों में से एक रहा। साल 1982 में आयोजित 19वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में हेमा मालिनी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला, जो कि फिल्म नसीब का भी एकमात्र नॉमिनेशन था। हालांकि उस साल फिल्म चक्र के लिए स्मिता पाटिल को यह अवार्ड हासिल हुआ था। तो ये थी साल 1981 की लोकप्रिय फिल्म नसीब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।